हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यू के उच्चारण को समझा था कि कहीं वर्ड में यू आ जाए तो उसका साउंड हिंदी में क्या निकालेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा और अब आपको अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो रही होगी। और जिस दिन आप पूरा नियम पढ़ लेंगे उस दिन आपको अंग्रेजी और अच्छे तरीके से आने लगेगा पढ़ने। तो चलिए आज जो है हम यू का दूसरा भाग लेकर आए हैं और अब इसमें समझेंगे कि यू किसी भी वर्ड में अगर आ जाए तो क्या उसको पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है कि जब किसी वर्ड के बीच में, यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और उसके बाद कोई व्यंजन से स्वर जुड़ा हो, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड में यू हो और यू से कोई भी व्यंजन हो, यू के बाद कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन से स्वर जुड़ा हो तो उसको हम यू ही पढ़ेंगे। तो वहाँ पे यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि किसी भी वर्ड के बीच में यू हो और यू के बाद किसी भी व्यंजन से स्वर जुड़ा हो तो यू का उच्चारण क्या होता है, यू ही होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए और अंग्रेजी पढ़ सकें आप। एन यू एम आर आर ओ यू एस। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा एन यू एम ई आर ओ यू एस। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। हमने कहा कि जब किसी वर्ड के बीच में यू आए तो उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, तो देखिए यहाँ पे यू के बाद एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से वावेल जुड़ा है। तो यही तो नियम कह रहा है कि किसी भी वर्ड के बीच में यू हो और उस यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से कोई वावेल जुड़ा हो तो वहाँ पे उस यू का उच्चारण यू ही होगा। यानी यहाँ पे जो है इस यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू ही पढ़ेंगे। और ये यन को हम क्या पढ़ेंगे, आधा न पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वावेल है तब तो उस कॉन्सोनेंट को जोड़कर उसमें पूरा न पढ़ेंगे और अगर केवल अकेला कॉन्सोनेंट होगा तो उसको हम आधा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वावेल तो है लेकिन इस वावेल का अलग साउंड एक निकल गया तो इसको हम क्या, न को आधा ही पढ़ेंगे। और यम ई को हम म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, म। और एक चीज हम जब ओ का नियम बता रहे थे तो आपको बताएंगे अगर ओ से यू जुड़ा हो तो वहाँ पर ओ यू दोनों का उच्चारण अ होगा। यानी इस र को आधा र पढ़ेंगे प्लस इस यू ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ। और इस स को स ही पढ़ेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो न्यू रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे न्यूम रस, इसको हम पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे, न्यूम रस। तो उम्मीद है कि आपको इतने बड़े या ऐसे अंग्रेजी वर्ड जो आपको पढ़ने नहीं आ रहे हैं इस नियम से आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और बढ़िया से अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आ रहे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और यू के ठीक पहले, यहाँ पे किसी भी वर्ड में यू हो और यू के ठीक पहले आर हो। क्या हो, आर हो। तो यहाँ पे तो यू का जो उच्चारण होगा वो ऊ होगा। क्या होगा, ऊ होगा। यानी अगर आपको अंग्रेजी वर्डमाला के या अंग्रेजी वर्ड में कहीं भी आपको यू दिख जाए और यू के पहले आर हो तो वहाँ पे जो यू का उच्चारण होगा वो ऊ होगा। क्या होगा, ऊ होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। सी आर यू डी ई, यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्ड
और इसको आप समझेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए u है और u के ठीक पहले क्या है, r है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम इस u को क्या पढ़ेंगे, u ही पढ़ेंगे, ठीक। और इसको हम क पढ़ेंगे और इसको र पढ़ेंगे, वो भी आधा। अब आधा र में u मिल गया रू, और रू कम मिल गया क्रू, और इसको क्या पढ़ेंगे, ड। पूरा मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्रूड। क्या पढ़ेंगे, क्रूड। तो चलिए एक अंतिम है, लास्ट है, इसको समझते हैं कि इसको हम क्या पढ़ेंगे। अगर कहीं यू आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या नियम कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में, यहाँ पे क्या है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर यू आर ई हो जाए, यू आर ई हो तो यू का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, अ होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड के अंत में यू आर ई आपको दिख जाए तो वहां पे केवल यू का उच्चारण, केवल यू का उच्चारण क्या होगा, अ होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अंग्रेजी पढ़ सकें। जैसे यहाँ पर हमने लिया NATURE। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे वर्ड के अंत में URE है और नियम भी यही है कि अगर वर्ड के अंत में URE हो तो यू का जो उच्चारण होगा या यू का जो साउंड निकलेगा वो अ निकलेगा। क्या निकलेगा, अ। और यहाँ पे हमने बताया था कि ए को ए भी पढ़ते हैं, तो जब ए को ए पढ़ेंगे तो यानी न में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ने। और टी को च पढ़ेंगे, आधा च होगा, ठीक। और इसको र ही पढ़ेंगे। पूरा मिलाकर हम इसको क्या पढ़ेंगे, नेचर। क्या पढ़ेंगे, नेचर। क्या पढ़ेंगे, नेचर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो रही होगी इस नियम के अनुसार। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।